बच्चों आज जानते हैं कि पौधों में किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि सूक्ष्म जीवों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बच्चों पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो पौधे फूल उत्पन्न नहीं करते अथवा जो फूल भी उत्पन्न करते हैं उन पौधों में भी कायिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है कायिक प्रवर्धन? जड़, तना और पत्तियों से कुछ ऐसी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है पौधों में जिनके कारण वे आगे चल करके नए पौधे बना लेते हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन से पौधे हैं जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। कक्षा 12 का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको बताया गया है कायिक प्रवर्धन के बारे में कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पौधे लिए हैं, आलू, अदरक, अवयव का बुलबिल, ब्रायोफिलम और जल हाइसिंथ। ये पौधे हैं और इन पौधों में कायिक प्रवर्धन समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं आलू में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो आलू क्या है? एक रूपांतरित तना होता है और इस पर छोटे छोटे गड्ढे आपको दिखाई देते हैं। और जब ये छोटे छोटे गड्ढे अंकुरित होने लगते हैं, इन्हीं गड्ढों से कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर इस आलू को आप काट कर जमीन में रोपित कर दो, जमीन में रोप दो, तो कुछ दिनों बाद एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार किसी बीज के द्वारा नहीं, खुद आलू से ही, कटे हुए आलू से ही एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन, अर्थात शरीर से ही एक नया शरीर उत्पन्न, काया से ही नया काया उत्पन्न हो जाए, इसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। वो शरीर ही बढ़ करके नया पौधा का निर्माण करता है। दूसरा मैंने पौधा लिया है अदरक। अदरक एक प्रकंद होता है, अदरक प्रकंद होता है, तना नहीं होता है, प्रकंद होता है और इस पर पर्व संधियां दिखाई पड़ती है। आप देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ, ये देखिए पर्व संधियां, पतली पतली लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये पर्व संधियां हैं। और इन्हीं से, पर्व संधियों से ही जड़ें निकलती हैं और आगे चल करके इन्हीं पर्व संधियों से ही कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और कलिकाएं उत्पन्न होकर के नई गांठें बनाती हैं और इसी के द्वारा नया पौधा उत्पन्न हो जाता है कलिका के द्वारा। जब इस कलिका को हम जमीन के अंदर रोपित कर देते हैं, इसको अदरक को जब जमीन के अंदर रोपित करते हैं तो कलिका से ही एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं कलिका, यानी हल्दी के पौधे के द्वारा नया पौधा उत्पन्न होना, यानी कायिक प्रवर्धन हो जाना। अच्छा, उसके बाद बच्चों मैंने लिया है अवयव का बुलबिल। तो ये क्या होता है? ये पुष्प कलिकाएं गोल गोल मोटी संरचनाओं में बदल जाती है, जिसे बुलबिल कहते हैं। तो आप देखो ये पौधा है अवयव का बुलबिल, तो ये जो आप देख रहे हो ये पतली मांसल जैसी संरचना, ये जब बढ़ जाती है तो इसी को कहते हैं बुलबिल, इसी को कहते हैं बुलबिल। और जब ये टूट करके नीचे मिट्टी पर गिर जाती है तो जहां पर जिस भाग को मिट्टी टच करती है वहीं पर जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। अच्छा, उसके बाद है ब्रायोफिलम, इसको आप पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं, पत्थर चट्टा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है? तो ये पत्तियां मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं, ये पत्तियां मैंने यहाँ पर बनाई हुई, ये देखिए आप, ये पत्तियां इस तरह से कटी हुई पत्तियां होती हैं और जब पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं तो इस कटे हुए हिस्से से ही जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और यहीं से एक नया तना उत्पन्न होता है और नई पत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। यानी पत्ती के द्वारा ही नया पौधा उत्पन्न हो जाना ही ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन कहलाता है। उसके बाद बच्चों मैंने एक और पौधा लिया है जल हाइसिंथ। इसे बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पानी में ही, ये पौधा पानी में ही पूरा विस्तारित हो जाता है। और क्या होता है इस पौधे में कि इसका तना पानी पर बढ़ता जाता है, इसे भूविस्तारिका कहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ये पौधा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है कि आप देखिए इसमें यहाँ से नीचे जड़ें निकल रही हैं और ये तना ये आगे बढ़ता जाता है, तना आगे बढ़ता जाता है, फिर पत्तियां निकलती हैं और ये तना फिर आगे बढ़ जाएगा, आगे तना बढ़ते हुए और नई नई ये पत्तियां उत्पन्न कर रहा है, नई नई पत्तियां। इस प्रकार से ये पूरा बढ़ करके तना साथ में बढ़ करके पूरे के पूरे तालाब में या पूरी नदियों में इस प्रकार से फैल जाता है। इसलिए इसका नाम होता है बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक इसीलिए क्योंकि बंगाल में पानी ज्यादा है और वहीं पर ये पौधा उत्पन्न होता है। और पानी पर जब उत्पन्न होता है तो पानी में ऊपर
प्रकार की धूप की रोशनी अंदर नहीं जाने देता, जिसके कारण अंदर के जो पौधे होते हैं ग्रो नहीं कर पाते हैं और सड़ करके मर जाते हैं, जिसके कारण जीव जंतु भी मर जाते हैं। इसलिए इसको बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो पौधे होते हैं उनमें काई प्रवर्धन होता है, यानी कि पौधों के द्वारा ही नए पौधे बन, उन्हीं की किसी न किसी हिस्से के द्वारा, पौधे के किसी न किसी हिस्से के द्वारा, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, उसके द्वारा ही नए पौधों का निर्माण होना ही काई प्रवर्धन कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और जानेंगे, समझेंगे। देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।